ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास का पर्व अर्थात यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। दो अच्छे दोस्त थे, एक ख्रिस्तीय था और दूसरा मुसलमान। दोनों एक दूसरे के घरों में आना जाना और विशेष करके पर्व त्योहारों के उपलक्ष्य में हमेशा लगा रहता था। यह पास का पर्व था और अन्य दिनों की भांति दोनों दोस्त एक साथ बैठकर मृत्यु, कब्र और अपने अपने विश्वास के बारे में बातचीत कर रहे थे। मुस्लिम दोस्त कहता है, हम मुसलमानों के पास एक खास चीज है जो तुम ख्रिस्तियों के पास नहीं है। हम जब भी मक्का मदीना यात्रा या हज के लिए जाते हैं तो हम वहाँ ताबूत, कोफिन बक्सा जिस पर मृत शरीर को रखा जाता है देखते हैं। यह ताबूत को देखकर हम विश्वास करते हैं कि हमारे मोहम्मद कभी इस दुनिया में रहा करते थे, क्योंकि उनका शरीर उस ताबूत में है। परंतु जब तुम यरूशलेम जाते हो तो तुम्हें वैसा भी नहीं मिलता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाली कब्र मिलता है। धन्यवाद, उस ख्रिस्तीय दोस्त ने उत्साहपूर्वक कहता है, जो तुम कह रहे हो वह वाकई में सच है, परंतु यही आकाश पाताल का अंतर भी है। हमारे खाली पड़े कब्र का अर्थ है कि यीशु ख्रिस्त कब्र में नहीं है, वे जी उठे हैं, वे जीवित हैं और हम उसी जीवित ईश्वर की आराधना करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बड़े उल्लास के साथ उसी खाली पड़े कब्र के बारे में सुनते हैं। यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का त्योहार मनाते हैं। इस अद्भुत दिन की विशेषता है कि इसके बारे में यीशु पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे। इस मंदिर को तुम ढा दो और मैं इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। किसी भी धर्म के संस्थापक का कब्र खाली नहीं पाया गया है सिवाय यीशु ख्रिस्त के। दूत कब्र के पास महिलाओं से कहते हैं, तुम जीवित को मृतकों के बीच क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। यीशु ख्रिस्त के शिष्य जो शुरू में अत्यंत भयभीत थे, जब उनका सामना पुनर्जीवित ख्रिस्त से होता है तब उनमें साहस एवं बल आ जाता है और वे बिना घबराए, बिना डरे यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं। आखिर वो बल, वो साहस उनमें कहां से आती है? चलिए आज हम इस पास्का के महत्व के बारे में मनन चिंतन करें। पास्का पर्व हमारे लिए सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण त्योहार है। इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का जड़ और आधार है। यह सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है जो यह साबित करता है कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर है। और इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार एवं आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह जी नहीं उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वे सबसे पहले जी उठे हैं। यदि यीशु ख्रिस्त जी नहीं उठे होते
तो वे बस एक साधारण मनुष्य की तरह ही रह जाते, जिनकी मृत्यु भयावह थी। लोग उनकी कुछ शिक्षाओं को याद करते और हो सकता है कुछ लोग ही उनकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते। ख्रिस्तीय धर्म की सारी मूल शिक्षाएं यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान की सच्चाई पर ही आधारित है। यीशु ख्रिस्त ईश्वर है, वे मृतकों में से जी उठे हैं। यह शिष्यों के धर्म प्रचार का मुख्य विषय था और इसी विश्वास अथवा इसी सच्चाई पर ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरी विशेषता है यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की गारंटी है। लाजरुस के कब्र पर यीशु ने मार्था से कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ख्रिस्त हमें अंतिम दिन पुनः जीवित कर देंगे, परंतु यह भी सच है कि हम एक तरह से कह सकते हैं हम सभी यीशु ख्रिस्त में पुनः जीवित किए गए हैं। हमारा ख्रिस्तीय जीवन यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होना है और इस प्रकार हम यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। और तीसरी विशेषता है यीशु ख्रिस्त के जी उठने का पर्व हमें आशा एवं साहस प्रदान करता है। यीशु ख्रिस्त के जी उठने की सच्चाई हमें हमारे इस निराशा, दुख एवं कठिनाई भरे जीवन में आशा एवं बल प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। पुनः जीवित ख्रिस्त की उपस्थिति पर हमारा विश्वास हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रार्थना को अर्थपूर्ण बनाता है। हमें हमारे कमजोरियों, प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति देता है तथा डर, भय एवं चिंताओं से मुक्त करता है। संत पात्रिक कहते हैं, ख्रिस्त हमारे सामने, ख्रिस्त हमारे बगल में, ख्रिस्त हमारे अंदर, ख्रिस्त हमारे साथ हैं। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह पुनरुत्थान का पर्व हमें इन तीन विशेषताओं पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। तो हमें आज क्या संदेश मिलती है? हम अपने कब्र से उठकर बाहर निकलें। पास का पर्व यीशु ख्रिस्त के जी उठने का त्यौहार हमें आनंद का संदेश देता है कि पुनर्जीवित ख्रिस्त हमारे साथ है, हमारे बल है और हमें कोई भी कब्र बांध कर नहीं रख सकता है। यह दिन हमें संदेश देता है कि हम अपने पापों या बुरी आदतों अथवा निराशा के कब्र में दफन न रहें। ख्रिस्त जो जी उठे हैं उनके साथ हम भी हमारे इन कब्रों से बाहर निकलें एवं आशावान एवं सुंदर मेल, प्रेम, शांति, दया एवं क्षमा का जीवन जिएं। पुनर्जीवित ख्रिस्त के गवाह बने। जी उठना एक खुशी का संदेश है, परंतु यह कभी कभी दुखदाई भी है, क्योंकि इसके लिए हमें मरना पड़ता है। जी उठने के गवाह बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पापों के लिए मरें, अपने स्वार्थ के लिए मरें एवं ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जगह दें। जी उठने के गवाह बनने का मतलब है दुनिया को नई दृष्टि से देखना। बड़े सवेरे मरियम यीशु ख्रिस्त के मृत शरीर को कब्र में नहीं पाती है, परंतु निश्चय ही वह इससे कई गुना बेहतर चीज पाती है। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को पाती है। वो ढूंढ रही थी यीशु ख्रिस्त के मृत शरीर को, पर वह पाती है यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित शरीर को। और यह है यीशु ख्रिस्त की इच्छा को अपने जीवन में जगह देने का फल। वह पुनर्जीवित ख्रिस्त की गवाह बनती है।
शिष्य गवाह बनते हैं और आज हमें गवाह बनने की आवश्यकता है। और यह हम अपने परिवार अथवा हम जहां कहीं भी हैं यह कर सकते हैं। हम उनके गवाह उनकी बतलाई शिक्षाओं पर चलकर पाप एवं अपनी बुरी आदतों के लिए मरकर एवं यीशु ख्रीस्त के बारे अपने बच्चों को बतलाकर, आस पड़ोस के बच्चों एवं लोगों को बतलाकर हम बन सकते हैं। और इसलिए आज के इस सुंदर दिन में, आज के इस खुशी दिन में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त जो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं, हम अपने जीवन में गवाह बनने के लिए साहस एवं बल पा सकें और इस प्रकार हम आज के इस पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमेशा अपने जीवन में रखकर हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। आमीन।